ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। हम 33वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है रास नृत्य का वर्णन। हम करीब 7वें पैराग्राफ पे हैं। 6वें पैराग्राफ पे हैं हम। आज हम 6वां पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे जो है ध्यान पूर्वक सुने। व्यर्थ की चर्चाओं में बातों को न लगाते हुए हम कुछ समय सिर्फ कृष्ण की चर्चा और कृष्ण के श्रवण में लगाएं। कृष्ण भावनामृत अर्थात प्रत्येक कार्य करते हुए कृष्ण का चिंतन करना, उसका यह अभ्यास है। तो हमें कार्यों को स्थगित नहीं करना है। जिनका इस समय जो कार्य हो वह कार्य करते हुए कृष्ण के श्रवण करते रहें। लीलाओं के विषय में कानों को कृष्ण के श्रवण में लगाना है, ठीक है, और हाथों को कृष्ण की सेवा में। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वैकुंठ वाचांसु गुणानुवर्णने। वाचांसु वैकुंठ गुणानुवर्णने। चलिए, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, सारी गोपियाँ थक गई थी। थकने के बाद भगवान ने थोड़ा सा उनको प्रोत्साहित करने के लिए भगवान ने भी गाना चालू किया। भगवान जब गाने लगे तो गोपियों ने उन्हें उत्साह देना चालू किया। बहुत अच्छा बोल के। संस्कृत में बहुत अच्छा अर्थात साधु 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 कहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया गया है। बाद में थकी हुई गोपियाँ, जैसे एक माँ के कंधे पे थका हुआ बच्चा आकर अपना सर रखता है और आनंद की अनुभूति करता है, जैसे कोई पुत्र जो है अपनी माँ के कंधे पे सर रख के अनुभव करता है आनंद का, पति यही कार्य करता है। तो पिता भी कभी कभी अपने पुत्र के कंधे पे सर रख के वह आनंद का अनुभव करता है। उसी तरह से गोपियों ने भी भगवान के कंधे पे अपना सर रखकर और आनंद का अनुभव किया। अब यहाँ पे हमने यह भी पीछे कल पढ़ा कि भगवान का उच्छिष्ट कितना महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे जो है इस पैराग्राफ में हम स्टार्ट करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत देर तक नाचने तथा गाने से गोपियाँ थक गईं। श्री कृष्ण उनके पास ही नाच रहे थे। गोपियाँ थक गईं, भगवान लेकिन नाच रहे थे उनके पास ही, ताकि उनको थोड़ा सा आनंदित, है ना, आनंद देने के लिए। हम सामाजिक जीवन में ये सारी चीज़ें देखते हैं
कभी कभी हम नाचते हैं घर में, तो जब हम थक जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग जो है हमें प्रोत्साहन देने के लिए जो है हमारे सामने आकर नाचने लगते हैं। हालांकि वो ज़्यादा नाच नहीं पाते, खासकर शादी ब्याहों में ये चीज़ देखने के लिए, जब कोई उत्सव चलता रहता है तब ये देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार से भगवान उनके इर्द गिर्द नाच रहे थे ताकि वो थका हुआ व्यक्ति उठ के वापस से नाचे। इसीलिए यहाँ पे कहते श्री कृष्ण उनके पास नाच रहे थे। यह शादी ब्याह में अक्सर हमने देखा है। जब आजकल तो ये सब डीजे उजे चलने लगा, ये सब नहीं, पहले के शादी ब्याह में जब बहुत सारी औरतें गाती थी और नाचती थी तो कुछ औरतें थक जाती थी या कोई छोटी जनरेशन थक जाती थी। जैसे हम लोग भी कीर्तन करते हैं तो कोई थक जाता है तो हम उसके साथ में उसके पास जाकर नाचते 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 और जो है उसको उठाने का प्रयास करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, उठो उठो चलो नाचते हैं। कृष्ण जी भी जो है पास में नाचते हुए ऐसे ही गोपियों को प्रयत्न कर रहे होंगे। अपनी थकान मिटाने के लिए गोपियों ने उनका हाथ लेकर अपने उन्नत ऊर्जों पर रख लिया। श्री कृष्ण का हाथ तथा गोपियों के ऊर्जन शाश्वत रूप से शुभ हैं। अतः जब दोनों मिल गए तो वे आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ गए। आगे लिखते हैं, गोपियाँ ने लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के साथ इतना आनंद लूटा कि वे यह भूल गई कि संसार में उनके कोई अन्य पति भी हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब गोपियाँ थक गईं तो उन्होंने भगवान के हाथ को लेकर जो है अपने हृदय पे रख लिया ताकि उन्हें अच्छा लगे, क्योंकि भगवान के चरण और हस्तकमल का प्रभाव हम जानते ही हैं। कालिया के लीला में हमने पढ़ा है। प्रहलाद महाराज की स्टोरी में हम पढ़ते हैं, ध्रुव महाराज जब जंगल में तपस्या करने जाते हैं तब भी जैसे ध्रुव महाराज जब जंगल में तपस्या करने गए थे, बहुत छोटे से बालक थे और नारद जी के उपदेश से वे जो है तपस्या करना स्टार्ट कर दिए और अंततः भगवान का दर्शन हुआ। क्योंकि वे एक छोटे बालक थे, कुछ 5 साल से भी कम उनकी आयु थी, तो वे भगवान की स्तुति नहीं जानते थे। तो भगवान ने ऐसे बहुत प्यार से गले पे हाथ लगाया तो ध्रुव महाराज पूरे प्राकंड विद्वान हो गए भगवान के मात्र स्पर्श से। यह भगवान के हस्तकमल का प्रभाव है। प्रहलाद महाराज का भी ऐसा, जब भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का अंत कर दिए तो प्रहलाद महाराज समझ ही नहीं पा रहे थे कैसे मैं भगवान की स्तुति करूं। तो भगवान अपने गोद में उठाकर जो है इसी तरह से गाल सहलाए, उनके शरीर पे ऐसे अपना हाथ स्पर्श किया और भगवान के हस्त के स्पर्श मात्र से प्रहलाद महाराज को इतना ज्ञान हो गया कि वे मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति चालू कर दी। भगवान का हस्त कमल समस्त पीड़ाओं को और समस्त अज्ञानता, क्योंकि पीड़ा का
कारण क्या है? अज्ञानता है ना। पीड़ा का वास्तविक कारण अज्ञानता है। अगर अज्ञानता हट गई तो तकलीफ खत्म हो जाएगी। अज्ञानता के ही कारण हमें तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि ये मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो इस शरीर के कष्ट होने पर भी, हाँ, दुखेषु नु दुग्नमनः सुखेषु विगत स्प्रियः वैत राघव भरय क्रोध स्थिति धीमुनि रुच्यते। जो बुद्धिमान होते हैं, जो दिव्य होते हैं, जो भक्त होते हैं, क्योंकि भक्त ही विद्वान होते हैं, वे त्रय तापों के होने पर भी प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें शरीर और आत्मा के विषय में पूर्ण ज्ञान होता है। तो भगवान का हस्त कमल जो है समस्त प्रकार की पीड़ाओं अर्थात अज्ञानताओं को हर लेता है। इसीलिए हम कभी कभी बोलते भी हैं, गुरुदेव अपना हाथ शीश पे रख दीजिए, है ना, ताकि पीड़ा कम हो जाए। और ऐसा हम मानते भी हैं। कभी कभी जब गुरुदेव हमारे सर पे हाथ रख देते हैं तो हम बोलते हैं, ओह कितना आनंद मिला, कितना शांति का अनुभव मिला। गोपियों ने भी अपनी थकान को मिटाने के लिए, जो थक गई थी, कष्ट हो रहा था थोड़ा सा, तो उन्होंने जो है भगवान के हस्त को जो है अपने हृदय पे रख लिया, ताकि उन्हें जो है, जो हृदय में जो अज्ञानता है जिसके कारण उन्हें थकान महसूस हो रहा है, गोपियाँ जानती थी ये थकान महसूस क्यों हो रहा था। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण। हालांकि गोपियाँ बहुत दिव्य थी, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वे अपने को बहुत जो है छोटा मानते हैं। हमने कुछ पैराग्राफ पूर्व जब गोपियाँ भगवान से प्रश्न करती हैं कि मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, पिछले अध्याय में गोपियाँ जब भगवान से थोड़ा सा नाराज़ थी, थोड़ा सा उनके हृदय में क्रोध था, तो भी वो बहुत प्रेम पूर्वक प्रश्न करती हैं। और प्रश्न करते हुए वो कहती हैं कि हम जो है ज़्यादा ज्ञानी नहीं हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है सही गलत। हालांकि गोपियों को वेदांती कहा गया है। गोपियाँ कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थी, उन्हें सब पता था, ठीक है। लेकिन तो भी गोपियाँ पिछले अध्याय में जो है कहती हैं कि हमें जो है सही और गलत का जो है अंतर नहीं पता है, आप बहुत विद्वान हैं, इसलिए हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं। जहाँ पे उन्होंने प्रश्न किया है कि प्रेमी पुरुष के 3 श्रेणियाँ होती हैं, तो भगवान उन तीनों श्रेणियों की स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। तो उसी तरह से यहाँ गोपियाँ भी जो है जब थक गई तो वे सोच रही हैं कि यह अज्ञानता के कारण हम थक रहे हैं, क्योंकि दिव्य शरीर तो कभी थकता नहीं है, वह सच्चिदानंद विग्रह है। इसीलिए उन्होंने अपने हृदय से अज्ञानता को दूर करने के लिए, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, भगवान के हस्त कमल से स्पर्श मात्र से जो है प्रहलाद महाराज की अज्ञानता दूर हुई और ध्रुव महाराज की अज्ञानता दूर हुई। ध्रुव महाराज उस समय बोलते हैं, मैं तो कांच के टुकड़े के लिए जो है, क्योंकि ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु का भक्ति क्यों किया था? क्योंकि उन्हें अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था। ध्रुव महाराज को जब ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद जब उनको अपने गोद पे बैठाने में असक्षम थे, और उनकी दूसरी माता जिन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना होगा, तब ध्रुव महाराज को गुस्सा आया। बोले मेरे पिता का कितना बड़ा राज्य है कि उनको इतना घमंड है। तो अपनी माता के पास गए और बोले कि हे माता,
मैं मेरे पिता से भी, जो मेरे पिता के भी पिता हैं, उनके भी जो पिता हैं, उनसे भी बड़ा राज्य चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब उनकी माता ने कहा कि यह तो सिर्फ भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। उनके पिता के भी पिता अर्थात ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य वे चाहते थे। हालांकि बाद में भगवान ने उन्हें ध्रुव लोक नामक स्थान दे दिया, लेकिन जब वे भगवान का दर्शन किए और भगवान ने जब स्पर्श किया उनको, तो वे ध्रुव महाराज बोले, मैं तो कांच के टुकड़े के लिए प्रयत्न कर रहा था, अब तो मुझे हीरा मिल गया है, अब मुझे राज्य नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए और आपकी भक्ति चाहिए। ध्रुव महाराज की अज्ञानता दूर हो गई। इसी प्रकार गोपियों ने भी भगवान के हस्त कमल को अपने हृदय पे रखा, ताकि उनके हृदय में यह जो अज्ञानता है, क्या अज्ञानता थी कि वो थक गई, थकना भी उनको अज्ञानता प्रतीत हो रहा था, तो बोले कि ये अज्ञानता भी दूर हो जाए कि हम ये शरीर हैं, ठीक है। इस प्रकार जब गोपियों ने भगवान के हस्त कमल को अपने हृदय पे रखा और जब अज्ञानता दूर हुई, और जैसे ही अज्ञानता दूर हुई तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ तथा गोपियों के ऊर्ज शाश्वत रूप से शुभ हैं, अतः जब दोनों मिल गए तो वे आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ गए। जब गोपियाँ भगवान के हस्त कमल को अपने हृदय पे रखीं और जब उनके हृदय से अज्ञानता दूर हो गई तो गोपियाँ आध्यात्मिक रूप से जो है ऊपर उठ गई। भगवान अपने भक्तों पे कृपा जो है परंपरागत कहते हैं। जब हम गुरु के पास जाते हैं, इसीलिए हम गुरु का जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो गुरु हमारे सर पे हाथ रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान के द्वारा आती हुई शक्ति को मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। तो गोपियाँ जो हैं आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ गई, अर्थात उनके हृदय से जो शरीर की यह अवस्था थी जिस वजह से उन्हें थकान महसूस हो रहा था, वह दूर हो गया और परम आनंद का अनुभव करने लगे। आगे गोपियाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, गोपियों ने लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के साथ इतना आनंद लूटा कि वे यह भी भूल गईं कि संसार में अन्य भी कोई उनका पति है। भगवान के स्पर्श मात्र से जब उनका अज्ञानता दूर हो गया तो उनको इतना आनंद का अनुभूति हुआ कि वो भूल ही गए कि संसार में और भी कोई है उनका मालिक। पति को दूसरे शब्द में भर्ता भी कहते हैं, भतार, जो भरण करने वाला है। अर्थात वो भूल गई कि कृष्ण के सिवा और भी कोई अन्य है जो भरण पोषण करता है मेरा। आगे लिखते हैं, और श्री कृष्ण के साथ नाचने गाने तथा उनकी भुजाओं तथा आलिंगित होकर वे सर्वस्व भूल गई। भगवान के साथ नाचने से, गाने से तथा उनको आलिंगन करने से जो है, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, वे जो है सर्वस्व भूल गए। सर्वस्व मतलब या दृश्य जगत भूल गए। श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करती गोपियों के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार मिलता है।
प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम में जो है गोपियाँ जो श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य कर रही थी, रास नृत्य का अर्थ हमने पढ़ लिया है। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से हमें बता चुके हैं, इस अध्याय के पूर्व भी और इसके पूर्व भी हमें बता चुके हैं पिछले अध्यायों में। ठीक है, जब रास नृत्य का शुभारंभ हुआ उसी समय प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया कि रास नृत्य का अर्थ क्या है। तो बोलते हैं जो रास नृत्य में जो गोपियाँ थी उनके सौंदर्य का वर्णन जो है भागवतम में मिलता है, इस प्रकार मिलता है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनके सौंदर्य की कुछ कल्पना करते हैं। उनके दोनों कानों के ऊपर कमल के फूल थे, कानों के ऊपर। हाइट भी बड़ी थी ना, हमारी तरह नहीं थी, हमारे कान तो बहुत छोटे छोटे हैं, तब उनकी हाइट भी बड़ी होती थी। पहले के लोगों की हाइट बहुत बड़ी होती थी। ठीक है, लोग 10-10 फीट के हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कमल पुष्प कान में थे तो मतलब उनकी हाइट भी उतनी थी। हमारे कान में कमल पुष्प आएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, 10 फीट के हाइट वाले के कमल पुष्प कान में आएगा तो अच्छा दिखेगा। तो उनके दोनों कानों में जो है कमल पुष्प थे और उनके मुख चंदन लेप से सुसज्जित थे। गोपियों के ने चेहरे पे जो है क्रीम पाउडर नहीं लगाती थी, चंदन लगाती थी। हाँ, जानते हैं ना चंदन की कीमत, ओरिजिनल चंदन। आजकल तो चंदन ही नहीं मिलता। सोचो कितने पैसे वाली थी गोपियाँ, गाय चराने वाली। अब जो 2-2 लाख गाय सोने से सुसज्जित दान में दे सकता है, उसके लिए चंदन कौन सी बड़ी बात है। तो गोपियों के मुख पे जो है चंदन के लेप थे, सुसज्जित थे। वे तिलक लगाए थी, जैसे हम तिलक धारण किए ऐसे गोपियाँ भी तिलक लगाई थी। और उनके स्मृति मुखों पर पसीने की बूंदें थी, क्योंकि वे डांस कर रही थी ना, तो यहाँ से पसीने की बूंदें थी। उनके कंगनों से और पैरों से नुपुरों की ध्वनि आ रही थी। नुपुर मतलब छोटे छोटे जो घुंघरू को नुपुर बोलते हैं। ठीक है, उनसे जो है ध्वनि आ रही थी। और उनके कंगन में भी नुपुर थे और पैरों में भी नुपुर थे। आगे लिखते हैं, उनके केस के फूल श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर रहे थे और वे अत्यंत संतुष्ट थीं। गोपियाँ जो है वे अत्यंत संतुष्ट थे। दूसरे शब्द में यहाँ पे बता रहे हैं उनके केस में जो है फूल भी थे और वे फूल जो है नाचते समय जो है कृष्ण के चरण कमलों में गिर रहे थे। हम यहीं पे विराम करेंगे, इसके आगे हम जो है कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।